सच के साथ। नमस्कार, सिटी वाराणसी लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अमित मिश्रा। आइए देखते हैं आज की खास खबरें। पर्यटन मंत्रालय ने शुरू किया मेरी काशी एम्बेसडर कार्यक्रम। मेरी काशी क्रिएटर्स पाठशाला के साथ हुई शुरुआत। वाराणसी कैंट जीआरपी ने दिखाई कार्यकुशलता। 30 लाख रुपए मूल्य के 300 से अधिक लापता मोबाइल फोन किए बरामद। आयुष मंत्री का औचक निरीक्षण, तल्क रहे तेवर। आयुर्वेद कॉलेज के चिकित्सक शिक्षक मिले अनुपस्थित, कटेगा वेतन। और स्वामी अरसेवानंद पब्लिक स्कूल गढ़वा घाट में विज्ञान एवं गणित क्विज प्रतियोगिता का आयोजन। और समाचार विस्तार से। बुधवार को आयुक्त कार्यालय परिसर के ऑडिटोरियम में मेरी काशी क्रिएटर्स पाठशाला का आयोजन किया गया। पर्यटन मंत्रालय भारत सरकार ने उत्तर प्रदेश पर्यटन और वाराणसी जिला प्रशासन के सहयोग से बुधवार को आयुक्त कार्यालय परिसर के ऑडिटोरियम में मेरी काशी क्रिएटर्स पाठशाला का आयोजन किया। इस क्रिएटर्स पाठशाला का उद्देश्य लगभग 275 स्थानीय प्रभावशाली लोगों और युवाओं को काशी और सारनाथ के 170 कहानियों से अवगत कराना और इन कहानियों के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए सोशल मीडिया टूल्स का उपयोग करना था। पाठशाला के माध्यम से सभी प्रतिभागियों को मास्टर स्टोरी टेलर विशेषज्ञों द्वारा कहानी कहने की तकनीकों का प्रशिक्षण दिया गया और यूट्यूब द्वारा सोशल मीडिया के माध्यम से सामग्री निर्माण और मुद्रीकरण पर प्रशिक्षण दिया गया। पर्यटन मंत्रालय और वाराणसी जिला प्रशासन के अधिकारियों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दृष्टिकोण पर प्रकाश डाला कि स्थानीय लोग अपनी काशी के राजदूत और कहानीकार बने। इस दृष्टिकोण के आधार पर पर्यटन मंत्रालय और वाराणसी जिला प्रशासन ने मेरी काशी राजदूत कार्यक्रम की संकल्पना की और उसे प्रारंभ किया। इसकी शुरुआत मेरी काशी क्रिएटर्स पाठशाला के माध्यम से हुई, जहां वाराणसी गुरु द्वारा कहानी कहने की कला और कहानी कहने की तकनीकों पर एक विस्तृत प्रशिक्षण कार्यशाला आयोजित किया गया। इस दौरान यूट्यूब के प्रतिनिधियों ने दर्शकों को रील बनाने, पहुंच और जुड़ाव बढ़ाने और मुद्रीकरण के अवसर बनाने के सर्वोत्तम तरीकों पर सोशल मीडिया हैंडल का उपयोग करने का प्रशिक्षण दिया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि कमिश्नर एस राजलिंगम ने बताया कि प्रशिक्षण के बाद प्रभावशाली लोगों और युवाओं के लिए काशी की विभिन्न कहानियों के बारे में जानने हेतु मेरी काशी पाठ्यक्रम मॉड्यूल शुरू किया जाएगा। साथ ही उन्हें बेहद आकर्षक रील बनाने और उन्हें सोशल मीडिया पर #मेरी काशी पर अपलोड करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। मॉड्यूल पूरा होने और काशी की कहानियों पर रील अपलोड करने के बाद एक विशेषज्ञ टीम सर्वश्रेष्ठ वीडियो और रील वाले व्यक्तियों का मूल्यांकन और पहचान करेगी और उन्हें मेरी काशी एम्बेसडर की उपाधि प्रदान करेगी। मेरी काशी एम्बेसडर कार्यक्रम के माध्यम से चुनिंदा स्थानीय युवाओं को मेरी काशी एम्बेसडर बनाने का लक्ष्य है, जो आगे चलकर काशी पर आकर्षक और समृद्ध सामग्री तैयार करेंगे और इसके लिए राष्ट्रीय और वैश्विक मंचों पर भी सहायता प्रदान की जाएगी। इन व्यक्तियों को काशी की आधिकारिक वेबसाइट पर भी सूचीबद्ध किया जाएगा ताकि विदेशी और घरेलू पर्यटक काशी और सारनाथ की प्रामाणिक कहानियों को जानने के लिए उनसे जुड़ सकें। जिलाधिकारी सत्येंद्र कुमार ने कार्यक्रम की सार्थकता पर प्रकाश डाला। कार्यक्रम में जिला पंचायत अध्यक्ष पूनम मौर्य, एमएलसी धर्मेंद्र सिंह, जिलाधिकारी सत्येंद्र कुमार सहित अन्य लोग प्रमुख रूप से उपस्थित रहे। वाराणसी में जो श्रद्धालु आते हैं, जो पर्यटक आते हैं, उनको एक विश्व स्तरीय एक अनुभव प्रदान करने के लिए और काशी के बारे में और जानकारी करने के लिए आप सामान्य तौर पे आप यदि देखते हैं, जो यहाँ आने के बाद लोग तो मंदिर जाते हैं, काशी विश्वनाथ मंदिर जाते हैं, आरती, गंगा आरती देखते हैं और जो काशी में जो असीमित जो पर्यटक स्थल है उसकी जानकारी नहीं रहती है। आज हम ऐसे लगभग 170 जगहों के बारे में इन सभी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स को जानकारी भी देंगे। उनको ये काशी के प्रति वो एक एम्बेसडर के रूप में, एक ब्रांड एम्बेसडर के रूप में काम करने के लिए और कैसे उनके को सोशल मीडिया कंटेंट को और बेटर कर सकते हैं, उसके लिए कार्यशाला का आयोजन किया गया। बाराफात के मद्देनजर एसीपी दयाश्वमेध अतुल अंजान त्रिपाठी ने जुलूस स्थलों का निरीक्षण कर अतिक्रमणकारियों को चेतावनी दिया। 4 और 5 सितंबर को आयोजित बाराफात के मद्देनजर होने वाले भीड़ भाड़ को ध्यान में रखते हुए बुधवार को दयाश्वमेध एसीपी अतुल अंजान त्रिपाठी, थाना प्रभारी विजय कुमार शुक्ला और चौक प्रभारी विमल कुमार मिश्रा के साथ रामापुरा, गिरजाघर, गोदौलिया, बांसफाटक चौक, दालमंडी, नई सड़क, बेनियाबाग, हड़हा सराय जुलूस स्थल तक निरीक्षण किए। साथ ही अतिक्रमणकारियों को चेतावनी दी कि अपना अतिक्रमण हटा लें, नहीं तो चालान किया जाएगा। पीडीआर मॉल लक्सा में एसीपी अतुल अंजान त्रिपाठी ने दर्शकों के बीच साइबर अपराध जन जागरूकता कार्यक्रम चलाया। प्रत्येक सप्ताह के बुधवार को साइबर जागरूकता अभियान के तहत इस बार लक्सा स्थित पीडीआर मॉल के सिनेमा हॉल में दयाश्वमेध एएसपी अतुल अंजान त्रिपाठी ने दर्शकों के बीच साइबर अपराध जन जागरूकता कार्यक्रम चलाया। इस दौरान उन्होंने बताया कि साइबर अपराधी वीडियो कॉल कर आपको लालच व झूठी कहानी से ठगते हैं।
अतः आप सभी से अनुरोध है कि आप किसी भी अपरिचित लोगों का वीडियो कॉल न उठाएं। प्रत्येक सप्ताह बुधवार को साइबर अवेयरनेस का प्रोग्राम चलाया जाता है, जिसमें व्यापारियों को थानों पर विभिन्न जो भीड़-भाड़ वाले एरिया है वहाँ पर साइबर अवेयरनेस का प्रोग्राम चलाया जाता है। इसी क्रम में आज मेरे द्वारा थाना लक्सा व दसा समेत की टीम के द्वारा पीडीआर मॉल में जो वहाँ पे लोग थे उनको साइबर अवेयरनेस के बारे में बताया गया कि किन कारणों से साइबर अपराध होते हैं, क्या तरीके हैं अपराध करने के, और यदि अपराध हो गया है तो वो क्या करें। जैसे अपराध हो गया है तो वो साइबर हेल्पलाइन नंबर है 1930, उस पर डायल करें, या साइबर पोर्टल है www.cybercrime.gov.in, इस पर भी जाकर अपनी कंप्लेन रजिस्टर कर सकते हैं। बुधवार को कैंट जीआरपी ने बरामद किए गए 300 लापता मोबाइल फोनों को उनके असली मालिकों को सौंपा। वाराणसी कैंट जीआरपी ने बुधवार को एक बड़ी सफलता हासिल करते हुए लगभग 300 लापता मोबाइल फोन बरामद किया, जिनकी कुल अनुमानित कीमत करीब 30 लाख रुपए बताई जा रही है। बरामद मोबाइलों को आज जीआरपी क्षेत्राधिकारी की मौजूदगी में उनके असली मालिकों को सौंप दिया गया। लंबे समय से मोबाइल चोरी और गुमशुदगी की शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए वाराणसी कैंट जीआरपी की टीम ने सर्विलांस और तकनीकी सहयोग के माध्यम से इन मोबाइलों का पता लगाया। बरामदगी के इस अभियान में जीआरपी टीम ने बड़ी कुशलता का परिचय दिया। मोबाइल फोन पाकर उनके असली स्वामियों के चेहरे पर खुशी देखने लायक थी। कई मोबाइल धारकों ने कहा कि उन्हें उम्मीद नहीं थी कि उनका खोया हुआ मोबाइल कभी वापस मिलेगा। जीआरपी के इस कार्य के लिए लोगों ने टीम की सराहना की और आभार व्यक्त किया। जीआरपी अधिकारियों ने बताया कि भविष्य में भी ऐसे अभियान जारी रहेंगे ताकि यात्रियों की सुरक्षा और उनकी संपत्ति की रक्षा सुनिश्चित की जा सके। में हमारे यात्री यात्रा करते हैं, उनका मोबाइल जो गायब हो जाता है या चोरी हो जाता है, इसी तरीके के करीब 300 मोबाइल आज जो है जीआरपी बनारस द्वारा बरामद किया गया था और उन मोबाइलों का उनके स्वामी को वितरण किया गया। प्रदेश के आयुष मंत्री डॉक्टर दयाशंकर मिश्र दयालु ने राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालय का औचक निरीक्षण किया। प्रदेश की योगी सरकार चिकित्सा व्यवस्था को प्राथमिकता में रखती है। बावजूद इसके अस्पतालों में ओपीडी खाली रहने की मिल रही शिकायतों की हकीकत जानने के लिए प्रदेश के आयुष मंत्री डॉक्टर दयाशंकर मिश्र दयालु ने सोमवार को राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालय चौकाघाट का औचक निरीक्षण किया। पूर्वाह्न करीब 10:15 बजे पहुंचे मंत्री ने जब ओपीडी खंगाली तो पाया कि कुछ शिक्षक चिकित्सकों का चैम्बर खाली है। यहाँ तक कि इस मेडिकल कॉलेज की प्राचार्य भी नदारद थी। यह देख मंत्री जी के तेवर तल्ख हुए और उन्होंने ड्यूटी से नदारद सभी चिकित्सकों, शिक्षकों और कर्मचारियों के वेतन काटने का आदेश दिया। साथ ही सभी को सो कॉज नोटिस जारी किया जा रहा है। यही नहीं, उन्होंने यह भी जानकारी मांगी कि कौन से ऐसे चिकित्सक हैं जो आए दिन गायब रहते हैं। जानकारी के मुताबिक आयुष मंत्री डॉक्टर दयाशंकर मिश्र दयालु जब राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालय चौकाघाट पहुंचे तो उन्होंने देखा कि मरीज तो अस्पताल में मौजूद हैं, परंतु कई ओपीडी में डॉक्टर नहीं बैठे हैं। उनके अस्पताल पहुंचते ही वहां हड़कंप मच गया। उन्होंने वहां मौजूद कर्मियों से जब प्राचार्य को बुलाने को कहा तो पता चला कि वह भी अपने चैम्बर में नहीं है। हालांकि कर्मियों ने प्राचार्य को मंत्री जी के आने की सूचना दी तो वह करीब आधे घंटे बाद अस्पताल पहुंची। निरीक्षण के दौरान आयुष मंत्री ने बायोमेट्रिक मशीन से उपस्थिति की भी जानकारी हासिल की और उपस्थिति पंजिका भी देखी। उन्होंने अनुपस्थित चिकित्सकों, शिक्षकों तथा कर्मचारियों के वेतन काटने के निर्देश दिए। इस दौरान वह पंचकर्म विभाग, दवा वितरण काउंटर के साथ वार्ड का भी निरीक्षण किए तथा अस्पताल की व्यवस्था के बाबत मरीजों व तीमारदारों से जानकारी हासिल की। अस्पताल से निकलकर आयुष मंत्री फार्मेसी के चल रहे निर्माण कार्य का भी जायजा लिए और जल्द ही इसे पूरा करने का निर्देश दिया। आयुष मंत्री के तेवर चर्चा आम रही। इस दौरान उन्होंने साफ सफाई पर भी विशेष ध्यान देने का निर्देश दिया। इस्लाम के आखिरी पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब के जन्म और मृत्यु का पर्व ईद मिलादुन नबी 5 सितंबर को मनाया जाएगा। इस्लाम धर्म में वैसे तो 2 ईदें सबसे अहम मानी जाती हैं, लेकिन इन दोनों ईदों के अलावा मुस्लिम बंधु एक और ईद धूमधाम से मनाते हैं जिसे ईद मिलादुन नबी कहते हैं। ईद मिलादुन नबी को 12 वफात और मौलिद भी कहते हैं। ईद मिलादुन नबी हर साल इस्लामिक कैलेंडर के तीसरे महीने रबी उल अव्वल की 12वीं तारीख को मनाई जाती है। ईद मिलादुन नबी को इस्लाम के आखिरी पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब के जन्म और वफात मृत्यु की याद में मनाया जाता है। इस साल यह 5 सितंबर को मनाया जाएगा। इसी दिन 12 रबी उल अव्वल भी है। इसे खुशी और गम दोनों के त्यौहार के रूप में मनाया जाता है क्योंकि इसी दिन पैगंबर मोहम्मद साहब का जन्म हुआ था और इसी दिन उन्होंने इस दुनिया को अलविदा कहा था। मिलाद शब्द का मतलब है जन्म। यह अरबी मूल शब्द मौलिद से आया है और इस्लाम में इसका मतलब है पैगंबर मोहम्मद का जन्मदिन। फारसी भाषा में भी मिलाद का अर्थ जन्म होता है। इस पर्व को मुस्लिम बंधु बहुत ही धूमधाम से मनाते हैं और अपने घर और इबादत गाह मस्जिद को आकर्षक ढंग से विद्युत झालरों से सजाते हैं और पूरी रात अपने पैगंबर की इबादत करते हैं। 4 और 5 सितंबर को वाराणसी में आयोजित होने वाले ईद मिलादुन नबी को देखते हुए मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र में आकर्षक सजावट की गई है।
दाल मंडी क्षेत्र में झंडा तथा इबादत से जुड़ी तमाम चीज़ों की दुकानें सज गई हैं, जिनके खरीदार भी इन दुकानों पर देखे जा रहे हैं। ईद मिलादुन्नबी पर 4 सितंबर को मरकजी यमुन्नबी कमेटी नई सड़क बेनियाबाग और दाल मंडी क्षेत्र में एक वृहद कार्यक्रम आयोजित करेगा, जो पूरी रात चलेगा। पर्व को देखते हुए मंगलवार को चौक थाने पर पीस कमेटी की बैठक आयोजित की गई। इस दौरान थाना प्रभारी ने क्षेत्र में व्याप्त समस्याओं के बारे में स्थानीय लोगों से जानकारी ली और उसे समय रहते दुरुस्त करने का आश्वासन दिया। इस बैठक में शकील अहमद जादूगर, अज्जू आलम, इमरान खान, आदिल खान, शहाबुद्दीन सिद्दीकी, फरमान इलाही, सैफ मिर्जा, अबरार अहमद आदि शामिल थे। लोगों ने जो अपनी समस्या दी है तो उसका तत्काल अभी लेटर बनवा के श्रीमान नगर आयुक्त महोदय को भेज दूंगा। उनके द्वारा अपने स्तर से उसका निराकरण किया जाएगा। और अन्य कोई भी समस्या हो तो आप हमें समय रहते बता दें ताकि हम उसका निराकरण करवा सकें। यहाँ पर वक्त चला छोटे से ब्रेक का। बने रहिए सिटी वाराणसी लाइव के साथ। वाराणसी लाइव, सच के साथ। सच के साथ। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बुधवार को स्वामी हरसेवानंद पब्लिक स्कूल गढ़वा घाट में विज्ञान एवं गणित प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। स्वामी हरसेवानंद पब्लिक स्कूल गढ़वा घाट में बुधवार को विज्ञान एवं गणित क्विज प्रतियोगिता का भव्य आयोजन किया गया। इस प्रतियोगिता में विद्यालय के गढ़वा घाट, जगतगंज, घोरावल, चुर्क एवं बनपुरवा शाखा के छात्र छात्राओं ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। कार्यक्रम का शुभारंभ प्रबंधक सचिव बाबा प्रकाश ध्यानंद ने स्वामी जी के चित्र पर माल्यार्पण एवं दीप प्रज्वलन करके किया। प्रारंभ में विद्यालय के संगीत शिक्षक योगेश राय ने अपने मधुर गीत से वातावरण को भावमय बना दिया। प्रधानाचार्य चंद्रशेखर सिंह की गरिमामय उपस्थिति में प्रतियोगिता 2 विंग जूनियर एवं सीनियर में संपन्न हुई। प्रतियोगिता में छात्रों ने ज्ञान का ऐसा सागर प्रवाहित किया कि दर्शक मंत्रमुग्ध हो उठे। इस प्रतियोगिता के प्रथम स्थान पर जूनियर वर्ग में गढ़वा घाट, सीनियर वर्ग में गढ़वा घाट, द्वितीय स्थान पर जूनियर वर्ग में घोरावल, सीनियर वर्ग में बनपुरवा, तृतीय स्थान पर जूनियर वर्ग में बनपुरवा, सीनियर वर्ग में घोरावल थे। उक्त अवसर पर विद्यालय के वरिष्ठ शिक्षकगण अतिन कुमार सिंह, दशरथ लाल, अमित तिवारी, संतोष विश्वकर्मा, उमेश जायसवाल, मनोहर लाल सहित सभी शिक्षकगण उपस्थित रहे। सभी ने विजेता छात्रों का उत्साहवर्धन किया और उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। यह प्रतियोगिता छात्रों में ज्ञान, तर्क शक्ति एवं प्रतिस्पर्धात्मक भावना को विकसित करने का एक सफल प्रयास रही। कार्यक्रम के अंत में उपस्थित अतिथियों और अध्यापकों ने छात्रों की मेहनत और समर्पण की सराहना की तथा भविष्य में भी ऐसे आयोजनों को और बड़े स्तर पर करने की बात कही। विद्यार्थियों में तर्क शक्ति, चिंतन शक्ति और वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित करने के उद्देश्य से आज स्वामी हरसेवानंद पब्लिक स्कूल गढ़वा घाट शाखा में मैथ साइंस क्विज प्रतियोगिता आयोजित किया जा रहा है। मैं सभी प्रतिभागियों के उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। श्री राम तारका आंध्रा आश्रम में चल रहे 9 दिवसीय श्री गणेश नवरात्रि के अवसर पर सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। गणेश नवरात्रि महोत्सव पर सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता का भव्य आयोजन बच्चों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से श्री राम तारका आंध्रा आश्रम पर चल रहे 9 दिवसीय गणेश नवरात्रि के अवसर पर प्रतियोगिताओं की श्रृंखला में बुधवार को किया गया, जिसमें बड़े उत्साह और जोश के साथ लोगों ने भाग लिया। इस प्रतियोगिता का उद्देश्य विद्यार्थियों के ज्ञान को परखना, उन्हें नवीन जानकारियों से अवगत कराना, उनमें आत्मविश्वास और प्रतिस्पर्धात्मक भावना का विकास करना था। प्रतियोगिता में कक्षा 6 से 12 तक के कई विद्यार्थियों ने भाग लिया। प्रश्न पत्र को विज्ञान, इतिहास, भूगोल, खेलकूद, साहित्य, संस्कृति तथा समसामयिक घटनाओं जैसे विषयों पर आधारित किया गया। विद्यार्थियों ने पूरे लगन और आत्मविश्वास के साथ उत्तर देकर अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया। मुगलती आश्रम के मैनेजिंग ट्रस्टी वीवी सुंदर अपने उद्बोधन में कहे कि इस प्रकार की प्रतियोगिताएं विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास में सहायक होती है और उन्हें भविष्य की प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए तैयार करती हैं। उन्हें सभी प्रतिभागियों को बधाई दी और आगे भी ऐसे शैक्षणिक कार्यक्रमों के आयोजन का आश्वासन दिया। कार्यक्रम आयोजक योगाचार्य आशीष टंडन, सचिव चैतन्य योग सेवा संस्था की ओर से
सभी प्रतिभागियों, निर्णायक मंडल, सहयोगियों को विशेष धन्यवाद ज्ञापन दिया गया। उन्होंने यह कहा कि इस प्रकार की प्रतियोगिताएं बच्चों में न केवल अभिव्यक्ति की क्षमता को बढ़ाती हैं, बल्कि उन्हें अपनी संस्कृति, पर्यावरण और आदर्शों से भी जोड़ती हैं। प्रतियोगिता में भाग लेने वाले सभी विद्यार्थियों ने उत्साह और प्रतिभा का परिचय दिया। यह आयोजन बच्चों के लिए एक यादगार अनुभव बन गया, जिसने उन्हें जीवन के महत्वपूर्ण मूल्यों को आत्मसात करने की प्रेरणा दी। इस प्रकार सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता का आयोजन बच्चों के लिए ज्ञानवर्धक और यादगार साबित हुआ। समापन पर वीवी सुंदर शास्त्री ने सभी का आभार व्यक्त किया। श्यामराव शास्त्री एवं बुद्ध शर्मा ने बच्चों को प्रोत्साहित करके बिस्कुट बांटा। मारवाड़ी महिला संगठन एवं राधा कृपा परिवार द्वारा मारवाड़ी समाज भवन में श्री राधा जन्मोत्सव धूमधाम के साथ मनाया गया। मारवाड़ी महिला संगठन एवं राधा कृपा परिवार के संयुक्त तत्वावधान में लक्सा स्थित मारवाड़ी समाज भवन में पूरे हर्षोल्लास के साथ राधा जन्मोत्सव मनाया गया। रंग बिरंगे फूलों से सजे झूले में लड्डू गोपाल जी की मूर्ति विराजित की गई। सर्वप्रथम संस्था के सदस्यों ने मंगलाचरण और श्री राधा नाम संकीर्तन से प्रारंभ किया। तत्पश्चात मारवाड़ी समाज के अध्यक्ष प्रदीप तुलसियान, प्रधानमंत्री मनोज जाजोदिया, अनूप सर्राफ, प्रचार मंत्री सुरेश तुलसियान, अजय यादुका, अशोक अग्रवाल, रविकांत डिडवानिया, मारवाड़ी समाज महिला के संगठन अध्यक्ष कविता भालोटिया, मंत्री श्रद्धा अग्रवाल ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित करके कार्यक्रम का शुभारंभ किया। संस्था की अध्यक्ष कविता भालोटिया ने उत्सव में आए सभी भक्तों का स्वागत किया। संस्था की सचिव श्रद्धा अग्रवाल के नेतृत्व में कार्यक्रम सहित योजनाएं महिमा अग्रवाल, रेणु डिडवानिया, सुमन मित्तल, अंजू डोलिया ने कृष्ण और राधा की जीवन झांकी और डांडिया नृत्य प्रस्तुत किया। कविता भालोटिया ने कहा कि राधा कृपा परिवार संस्था अंतर्राष्ट्रीय संस्था है। यह संस्था 65 वर्षों से सेवा भाव, सत्संग, आत्मिक उद्धार, अनेक सद्गुणों को लेकर संस्थापिका श्री संत माँ ब्रजदेवी वृंदावन का प्रचार प्रसार कर रही है। 31 वर्षों से राधा जन्मोत्सव मनाया जा रहा है। इस कार्यक्रम में सहयोग नीता गुप्ता, लता सिंह, किरण शर्मा, कृष्णा चौधरी, संध्या जिंदल, अनीता सिंघानिया, संपत्ति जैन, कुसुम अग्रवाल, उमा अग्रवाल, रचना जिंदल, राधा अग्रवाल, किरण तुलसियान सहित काफी संख्या में महिलाओं ने सहयोग दिया। अंत में भक्तों ने कृष्ण राधा की आरती उतारकर भोग लगाकर भक्तों में वितरित किया। सिंधुनगर कॉलोनी पंचायत की महिला सदस्यों द्वारा धूमधाम से श्री गणेश जी का विसर्जन किया गया। सिंधुनगर कॉलोनी पंचायत की महिला सदस्यों द्वारा गणेश चतुर्थी पर्व के अवसर पर धूमधाम से गणेश विसर्जन किया गया। विसर्जन के पूर्व सिंधी समाज की महिलाओं, पुरुषों एवं बच्चों द्वारा शाम को भक्ति गीत हुआ और इस पर झूमते हुए सिंधुनगर कॉलोनी से विसर्जन शोभा यात्रा निकला, जो कस्तूरबा नगर, अमर नगर होते हुए वापस सिंधुनगर कॉलोनी में स्थित बड़े से ड्रम में प्रतिमा का विसर्जन किया गया। इसी के साथ सिटी वाराणसी लाइव का ये संस्करण हमें समाप्त करते हैं। मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार। वाराणसी लाइव, सच के साथ।